अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्लोराइड बनता कैसे है। क्या हम लोग खुद से बना सकते हैं या कैसे तैयार किया जाता है लैब में, किसी प्रयोगशाला में इस प्रकार के क्लोराइड को कैसे तैयार किया जाता है। तो लिखिए अगला हेडिंग, क्लोराइड बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। अगला हेडिंग क्या लिखे? हाँ, क्लोराइड बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तैयार करने की विधि या बनाने की विधि। जैसे अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं IAS एग्ज़ाम की, मेरे हाँ, तो लिखिए, क्या लिखे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड लिखिए डैश, देखिए क्लोराइड बनाने की मुख्यतः दो विधि हैं। बनाने की मुख्यतः पहला नंबर लिखिए संघनन विधि, हाँ संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड। पहला हो गया संघनन विधि, कंडेंसेशन मेथड, और दूसरा होता है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि, डिस्पर्शन मेथड, डिस्पर्शन मेथड। लिखिए ये दो विधि होती है क्लोराइड बनाने की। पहला कौन सा विधि लिखे? संघनन विधि। तो पहले आप लोग बताइए संघनन क्या होता है? घनत्व का बढ़ना, घना होना। जैसे अभी कितने लड़कियां हैं? 4, 3, 7 लड़कियां अलग अलग बेंच पर बैठी हुई है। नहीं, अभी हम यदि इसको हम लोग संघनित करेंगे तो क्या करेंगे? सबको एक ही बेंच पर अच्छे से अरेंज कर देंगे। हाँ, अरेंज करना मतलब होता है संघनन करना। क्या करना? अरेंज करना। जैसे अभी 10, 5, 20 लड़का या जो भी स्टूडेंट पूरे क्लास फैला हुआ है, अभी चाहेंगे तो सबको मात्र ये 4 बेंच पर अरेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या करना? संघनन करना। तो संघनन विधि में क्या होता है? किसी भी विलयन के कण संघनित होकर, अरेंज होकर एक बड़ा कण बन जाता है। क्या होता है? बड़ा कण में बदल जाता है। जैसे 4-5 कण को मिला के एक बड़ा कण नहीं बन जाएगा? हाँ, तो वैसा विधि जिसमें विलायक के कण क्या होते हैं? संघनित होकर, अरेंज होकर, व्यवस्थित होकर एक बड़ा कण में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संघनन विधि कहते हैं। तो लिखिए पहला नंबर लिख के डैश दीजिए। तो लिखिए वैसा विधि, या लिखो क्लोराइड बनाने की वैसा विधि, क्लोराइड बनाने की वैसा विधि जिसमें विलयन के कण सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब अरेंज। आप लोग अरेंज का नाम सुने? अरे छोड़ा, जिसमें विलयन के कण क्या होते हैं? अरेंज होकर बड़े कणों में बदल जाते हैं। बड़े कणों में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संघनन विधि कहते हैं।
कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। आगे रो देख लिखो, इसके अंतर्गत कई विधियां होती हुई, इसके अंतर्गत कई विधियां होती है। पहला नंबर लिखिए ऑक्सीडेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, अवकरण विधि। अगला लिखो हाइड्रोलाइसिस। जलांशन विधि। जलांशन इसी के अंतर्गत आता है, लिखाएंगे सब अभी समझ में आएगा। हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसके अलावा हो गया आपको डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन, द्विविघटन, द्विविघटन विधि। तो ये सारा कौन सा विधि के अंतर्गत आता है? संघनन विधि के अंतर्गत। मुख्य रूप से कितना विधि? 4, ऑक्सीकरण, अवकरण, जलांशन और द्विविघटन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सब नहीं तो पहला हो गया आपको ऑक्सीडेशन मेथड। लिखिए, पहला नंबर लिख के डैश दीजिए, ऑक्सीडेशन मेथड। ये किस मेथड के अंतर्गत आते हैं? हाँ, संघनन, कंडेंसेशन मेथड। नहीं तो लिखिए पहला नंबर ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। तो लिखिए इस विधि में जब H2S, क्या होता है H2S? हाइड्रोजन सल्फेट। H2S से O2 गैस, क्या होता है O2? ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है तब सल्फर सल्फर जो क्या है? क्लोराइड है। सल्फर क्या है? एक क्लोराइड का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। तो जब क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट से क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन समझिए और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ तक सभी लोग लिख लिए ना? हाँ ठीक है, लिखिए आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। तो क्या करेंगे? H2S क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, या यूं कहें कि ये हाइड्रोजन गैस किसे अभिक्रिया कर लेता है? तो आप सब जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? और क्या बच गया? सल्फर। यही क्या है? एक
क्लोराइड है। सल्फर ही क्या है? हाँ, तो यहाँ पर जल का निर्माण हुआ, क्लोराइड नहीं रे पागल, क्लोराइड ना, हाँ, और किसका निर्माण हुआ? सल्फर का। लिखिए, ये हो गया आपका सल्फर, जो क्या है? एक क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। तो ये कौन सा विधि है क्लोराइड बनाने की? ऑक्सीकरण विधि, जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? लिखिए समीकरण। अब देखिए एक और विधि है इसी के अंतर्गत सल्फर, अभी हम कौन सा क्लोराइड बनाए? सल्फर। एक और इसी के अंदर है, लिख लीजिए, एरो देखिए। लिखिए, जब Br2 के विलयन से, Br2 क्या है? ब्रोमीन है ना, बेरियम का Ba हो जाता है, Br क्या है? ब्रोमीन। तो जब ब्रोमीन के घोल से या विलयन से H2S गैस प्रवाहित की जाती है, H2S गैस प्रवाहित की जाती है, H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तब सल्फर क्लोराइड का निर्माण होता है। तब सल्फर क्लोराइड का निर्माण होता है। तब क्या होता है? सल्फर यानी कि एस क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे होता है? रिएक्शन से समझिए। जब क्या करते हैं हम लोग, Br2 का क्या है? सॉल्यूशन, बात नहीं करो, ध्यान से समझो। क्या है Br2 का? इसमें कौन सा गैस दिए? हाइड्रोजन सल्फेट गैस दिए, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन क्या करता है, तब ये ब्रोमीन क्या करता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। क्या बनाता है? तो 2Br और 2H, कितना हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, 2HBr। क्या बच गया? क्या बच गया रे? S बच गया। यही क्या है आपका? क्लोराइड है। क्या है? क्लोराइड। लिखिए, यही आपका सल्फर क्लोराइड है। लिख लिए? एक और लिख लीजिए सल्फर क्लोराइड बनाने का, एरो देख लिखिए। जब HNO2 के घोल से कौन सा गैस है भाई? H2SA गैस, घोल से हाइड्रोजन सल्फेट गैस, ये बात समझ रहा है ना? प्रवाहित की जाती है। जब HNO2 के घोल से H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है? हाँ, सल्फर क्लोराइड का निर्माण होता है। तब सल्फर क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए इसी चीज़ को आप समीकरण के द्वारा समझिए।
कौन सा गैस प्रोवाइड करेंगे? H2S। सबसे पहले ये इसके अंदर जो NO2 गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये अलग मुक्त हो जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अब बच गया क्या बेचारा? कौन बच गया रे? हाँ, क्लोराइड। तो ये हो गया 3 एग्जाम्पल आपको किसका? ऑक्सीकरण विधि के द्वारा क्लोराइड बनाना। ठीक है, देखिए सभी लोग फास्ट। बी नंबर हो गया आपका रिडक्शन मेथड। तो लिखिए इस विधि में ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक इस विधि में ऑरिक क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। क्या होता है इसका सूत्र ऑरिक क्लोराइड का? AuCl3, ऑरंडम क्लोराइड या ऑरिक क्लोराइड कहते हैं। AU किसका संकेत है? ऑरंडम का। किसका? आप लोग को शो तक याद हो गया? तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या। ठीक, लिख लिए। इस विधि में क्या करते हैं? ऑरिक क्लोराइड का अवकरण करवाते हैं। किसके द्वारा? या तो फेरस सल्फेट के द्वारा। हाँ, इस विधि में ऑरिक क्लोराइड का अवकरण करवाते हैं। किसके द्वारा? या तो फेरस सल्फेट या एस्टेनिक क्लोराइड। क्या होता है एस्टेनिक क्लोराइड का शुद्ध बोलो तो? SnCl2। ठीक है, ऑरिक क्लोराइड का अवकरण फेरस सल्फेट या एस्टेनिक क्लोराइड के द्वारा, लिखिए, के द्वारा कराया जाता है। कराया जाता है। तब क्या होता है? AU। ऑरंडम का दूसरा नाम क्या होता है? AU मतलब क्या हो गया? गोल्ड, सोना। और गोल्ड या सोना क्या एक प्रकार का क्लोराइड है। क्लोराइड का निर्माण होता है। तब ऑरंडम यानी कि गोल्ड क्लोराइड का निर्माण होता है। तो किसका हम लोग अवकरण करवाएं? ऑरिक क्लोराइड का। किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ। तब ये आपका फेरस सल्फेट बन गया, ये फेरिक क्लोराइड बन गया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? सोना। ऑरंडम ये क्या है? क्लोराइड है। क्या है? तो इस प्रकार हम लोग अवकरण विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, अब इसका अवकरण किसके साथ लिखा हुआ है? हाँ, SnCl3 के साथ, नहीं Cl2 के साथ। तो ऑरंडम क्लोराइड का अवकरण अब किसके साथ करवाएंगे? SnCl2 के साथ। देखिए क्या करेगा ये SnCl2, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा Cl है ही नहीं। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर जो Cl उसको भी क्या करेगा? ले लेगा, केवल इसको अकेला छोड़ देगा, तब ना ऑरंडम का निर्माण होगा। हाँ, तो यहाँ बन जाएगा आपका SnCl कितना? 5 ना, अब प्लस AU।
जो क्या है, क्लोराइड, सोना है। लिखिए इसको भी। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें विद्युत धारा के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, डिसोसिएट होता है, आयनों में खंडन होता है। यहाँ क्या है, हाइड्रोलाइसिस को हम लोग कह सकते हैं जल के द्वारा अपघटन। किसके द्वारा, हाँ। तो लिखिए, जब किसी धातु के क्लोराइड, कौन सा मेथड है ये, हाइड्रोलाइसिस ना, हाइड्रोलाइसिस। जब किसी धातु के क्लोराइड जब किसी धातु के क्लोराइड जब किसी धातु के क्लोराइड, अंतर नहीं बुझा रहा है, क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तब धात्विक हाइड्रोक्साइड, तब धात्विक हाइड्रोक्साइड, तब धात्विक हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार क्या है, क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखो क्लोराइड, तब धात्विक ऑक्साइड यानी कि क्लोराइड का निर्माण होता, का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, तो धातु क्लोराइड मतलब किसी धातु के साथ क्लोरीन रहना चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, किसी धातु के साथ क्या रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, धात्विक क्लोराइड कहते हैं। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे अच्छा धातु होता है लोहा, नहीं, फेरस क्लोराइड, इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, H2O डालेंगे, नहीं क्या चीज़। तो अब देखिए क्या होता है, ये Fe क्या करता है, जल के अंदर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड, सबको पता है जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि H और OH, सबको पता है ना, H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये Fe क्या करता है, H को छोड़कर किससे अभिक्रिया कर लेता है, OH से, किससे, तो क्या बन जाएगा, FeOH का होल 2, ये हो गया आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, अर्थात अधात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है, यदि धातु के क्लोराइड से क्या करवाते हैं, या क्लोराइड का क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो धातु का ही हाइड्रोक्साइड, Fe क्या है, धातु, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो धातु का हाइड्रोक्साइड, तो फेरस हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, धातु का हाइड्रोक्साइड है। तो यह एक प्रकार का क्या है, क्लोराइड, क्या है, हाँ। तो ये कैसे प्राप्त हुआ, जब किसी धातु के क्लोराइड, Cl है ना, क्या करवाए,
वाटर डालकर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाए। क्या करवाए? हाँ, तब जाके क्या बना? धातु का हाइड्रोक्साइड बना, जो एक प्रकार का क्या है? कोलोआइड। क्या है? कोलोआइड। लिखिए फास्ट। और बच क्या सब गई? कहाँ लिखे जो सब बच गया? इसका एगो H बचा, इसका Cl बचा, तो क्या बचा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समीकरण को संतुलित कर सकते हैं आप लोग खुद से। चलिए, तो ये आपका कौन सा विधि था? हाइड्रोलाइसिस विधि। सबको समझ में आया? अब कौन सा नंबर है? डी नंबर ना। डबल, बोलो चंचल। हाँ, अच्छी लड़की है। डिकम्पोजिशन, कितना अच्छी इंग्लिश बोलती है। लिखिए, जब हाँ आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनिक एस होता है ना, मॉर्निंग आर्सेनिक क्लोराइड लिखो, जब आर्सेनिक क्लोराइड के ठंडे एवं जलीय विलयन, ठंडे एवं जलीय विलयन से, ठंडे एवं जलीय विलयन से हाइड्रोजन सल्फेट गैस, कौन सा गैस? हाइड्रोजन सल्फेट। सूत्र क्या होता है? H2S, गैस प्रवाहित की जाती है। गैस प्रवाहित की जाती है। बस इसको आर्सेनिक क्लोराइड की जगह लिखिए आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड। तो क्या लिखिए? जब आर्सेनिक ऑक्साइड, जब आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे एवं जलीय विलयन से हाइड्रोजन सल्फेट गैस प्रवाहित की जाती है, लिखिए, तब आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड क्या एक प्रकार का कोलोआइड है। यही क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड, जो क्या एक प्रकार का क्लोराइड है, का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। लिख लिए। तो आर्सेनिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाँ, AS2O3 है तेरी 3, AS2O3। इसका अभिक्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन सल्फेट गैस से। किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन सल्फेट गैस से। तब क्या होगा? आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 का निर्माण होता है। यही आपका क्या है? हाँ, यही आपका क्लोराइड है। और क्या बच गया? जल। हाँ, और H2O बच गया। तो लिख लीजिए बगल में प्लस H2O। तो जब आर्सेनिक
ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फेट गैस प्रवाहित किया जाता है, तब आर्सेनिक सल्फेट, ऐसा है ना, क्या बोलेंगे, सल्फेट का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का क्या है, क्लोराइड है। तो ये सब कौन सा विधि था, संघनन विधि, जिसमें क्लोराइड के कण क्या होते हैं, अरेंज होकर एक बड़ा कण बन जाता है। ठीक है, जिसके कितने मेथड थे, 4, ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोलाइसिस और डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है बताइए। हाँ, ये तो आपका हो गया संघनन विधि का ना, उसका 4 विधि। और दूसरा क्या है, परिक्षेपण मेथड, नहीं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मंडे को।